प्रधान क्यों बजरंग प्रधान हमारे गार्जियन जी 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी आप ही है ना हो। अच्छा सब प्रधान सब चुनाव में तो इतनी मेहनत नहीं करे के पड़त गुरुजी प्रधानी में बड़ा मेहनत करे के पड़त बड़ी मुर्गा दारू माटी पड़ी चुनाई बताबो तो वो सब लोग जानता है देखा मार रहा के सचो खड़ा होते हैं प्रधानी के चुनाव में तो ध्यान दे ले कच्ची दारू कच्ची ओट पक्की दारू पक्की ओट मुर्गा दारू खुला ओट नकदी पैसा दुद्दू और ध्यान दे हाँ जानत है 4 लाख जाए कि 5 लाख जाइए हाँ अच्छा रखे हैं बा क्या कहना अब एक लाइन स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी गावत हैं कैसे दुल्ही मनावन करे राजा हो तो कैसे मनाई राजा हो तो कैसे मनाई राजा हो तो कैसे मुआई नहीं हो मनाई पहले के दुल्ही लंबा घूंघट करें काहे बदे जाना छे हाँ उनका दांत बड़े बड़े होत रही तो पे रहे तू देखा जाते रहे पहले के दुल्ही मांग भर के सेनुर लगावे ऐसे कि हमारे दुल्हा के आयु लंबी होखे आज के दुल्ही तनी से उठाई कट्टी कलियां काहे बदे जाना छे जल्दी मारा दूसरे जाई वाह वैसे तनी से टिका थे तो हमारे चाची अरे हमका ना बतावा हम देखे यही हाँ अब बताया ओके जे नहीं देखे तू अगर हमरे अम्मी से मिला तो हम चाची से मिले लिए का गुरुजी दादा सही बात की नहीं हाँ देखत रहे बुलेट पे बैठाई जाते अब ना दादा काय कहेंगे दुल्ही मनावन करे अरे रतिया में हमरे न लागयो दुल्हा हो का अरे रतिया में हमरे न लागयो दादा के ले ले के छारे अरे रतिया में हमरे न लागयो भाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे अरे रतिया में हमरे न लागयो भाई रतिया में हमरे न लागयो भाई राजा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो हर दारू पिया वाह दारू दुनिया के मेहरारू सोचत है बेचारी तो लागत बा होलियों में लोग बुरे मनी बन जब से कपड़ा फाड़ चला बा बीतबल पनवा तयाई गए जवाने बीतबल पनवा अरे रही रही के अरे रही के सजिया पे आवे अंगड़ाई अरे रही के सजिया पे आवे अंगड़ाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई हो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई जियो रजऊ हो तो हमारे गार्जियन जी के फरमाइश रही बड़ा बढ़िया महाभारत करवा सकते हैं के जान ला महाभारत अजय आदमी बड़ा शांत बहु जान ला अंदर अंदर इतना सातिर होई ओके समझे न पौबा जितना ऊपर से करिए उतना अंदर से दिखाए करिए बजरंग प्रधान हमारे गार्जियन जी पुनाई 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी देखा कहना बहुत बहुत धन्यवाद बा एक छोट सा विराट देखा हमारे गार्जियन जी दादा रामधार यादव जी के जमाने वाली बिरहा गाए अब हम तो वो जमाने वाली अही ना चचा अन्ना तो उनके जमाने से हम गौते हैं तो हम एक छोट सा विराट शॉर्ट में ही सुनाई लेकिन अपने में गड़े से खड़ा से 70 80 53 82 52 इस नंबर पे आप संपर्क करना बस अब
एक छोट सा बिरहा से नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई। आओ प्यार कर गुनाह होता गुनाह हम कइले बानी आज ले तोहार आज ले तोहार फोटो कर जवाब में धइले बानी आज ले तोहार फोटो। अरे अब समरिया रे राम रे द्वापर युग से भगवान कन्हैया जी जिनका एक और भी नाम है जिसका नाम और जो नाम है रणछोड़। वाह नहीं जानता प्रयागराज में होता जनता है। हाँ तो भदोही महा एक नाम ऐसा रणछोड़ जिनको कंस के ससुर के द्वारा दिया गया था। कहो गुरुजी जाना था ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कन्हैया ने किया है कि अगर देखा जाए देखिए लोग कह सकते हैं काल्पनिक है महाभारत काल्पनिक है तो यह गलत है क्योंकि द्वापर युग के समय का बसाया हुआ नगर गुरुजी द्वारिकापुरी आज भी समुद्र में विराजमान है। अब तो कोनो उम्र रोको नहीं भाई आप लोग जा सकत हो के देख सकत है कि हकीकत में रहे। आओ तनी सा भाव बने 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है कैसे अरे साहस व जोश जिसके रग में भरा अरे वीरो रणधीरों की ये पहचान है। तरण में दुश्मन को धूरी चटा है दिए अपनी गिरने नहीं देते वो शान है। मान मर्यादा में रह के जंग को करे चाहे के जैसे कोई आया तूफान है। बात दंगल की जब है गोपाला सुने दिल के उनके भी आया है अरमान है। रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुल्म ढाई हाँ तो तू एक कबीरे है भाई वाह कहे रघुकुल रीति सदा चली आई छ गुरुजी बड़ा जुलुम भरे का सीता से पूछ लो जाके नहीं भरोसा होता बात सुपर्ण खा के देख ले और नहू के ऊपर नहीं यकीन होता बात तारा से पूछ ले बालिक मेहरारू से और नहू के ऊपर नहीं भरोसा हो तो मंजीत भैया सही बात बा अब कहाँ जावे जाई को हो त्रेता युग में हम लोग कलयुग है और
रजनीश फ्लावर एंड बैलून डेकोरेशन बनवारी का पूरा से बड़े भाई के द्वारा ये 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चाह रही। और ये आप अनंत राम पटेल जी वर्तमान बीडीसी तुलीपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कह रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाए। बात खातिर आदमी मर जाए लेकिन बात नहीं कटे का गुरुजी। कहे पहले के मर्द मोछ ऐंठ के बात बोले जे बाती आज के मर्द मोछ मुंडा हो गए तनिको शर्म नहीं आती। मोछ मुंडा अरे हाँ हो। अच्छा मोछो कईयो प्रकार के होते पहला उच्च मुछ जो नहीं पुरनिया काका दरे ऊपर वाला रखा गुरुजी तो खा ता कि नहीं के उच्च मुछ वाले। दूसरा मोछा जो रख जाते है उसके कहा थे गुरुजी नीच मुछिया तो कुल नीचे वाले हैं। तीसरा गुच्छ मुछ जो नहीं है इसे वाला रखा जाता गुरुजी जैसे बकरी पूंछ। चौथा राकेश चाचा चौथा छुछ मुछ तो तू कहाँ रखे हो। अच्छा ठीक बा बा क्या कहना। हाँ हकीकत बात है जौन पुरनिया काका दादा हरे बताओ थी का हो। एक लाइन कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते कैसे। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी तेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो अभी तेरा सर उठो मुसलमान नमाज पढ़ हेलो हेलो दर से बढ़िया कभी जी फर्ज लिखा था कैसे। अरे चले ग्वाल सब दंगल करने। अरे चले ग्वाल सब दंगल करने। अरे साथ में मुरली वाला है। चले ग्वाल सब दंगल करने साथ में मुरली वाला है। चले ग्वाल सब दंगल करने चले ग्वाल सब दंगल करने। अरे साथ में मुरली वाला है। अरे भेज दिया 2 गज वध करने। अरे भेज दिया 2 गज वध करने। कंस जो दिल का काला है। भेज दिया 2 गज वध करने। कंस जो दिल का काला है। भेज दिया 2 गज वध करने। कंस जो दिल का काला है। भेज दिया 2 गज वध करने। कंस जो दिल का साथ में मुरली वाला है। और भेज दिया 2 गज वध करने। कंस जो दिल का काला है। अच्छा होता है कहे जेकर राम ना बिगड़िया कल रोग का बिगाड़ी। जेकर ईश्वर नहीं खपा है आदमी साथ आदमी के चाहे के कर केतना बिगाड़ ली हो। बस इतना बाकी
खराब समय में आदमी जान जाता है कि मेरे अपने कौन है और मेरे पराये कौन है। कहो गुरुजी। हाँ जी। कंस हर एक कार्य करके जब थक गया कि मैं इसको नहीं मार पाऊंगा, ऐलान करवा दिया कि जा करके कृष्ण को कह दो अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है, बड़ा वीर समझता है, तो आ करके मथुरा में, मथुरा की धरती पर आ करके कुश्ती लड़े, तब मैं मानूंगा कि वो बड़ा वीर है, अन्यथा मैं उसे नहीं मानूंगा। वो कल का आया हुआ छलिया इतने बड़े बड़े पहलवानों को कैसे पराजित कर देता है। पंकज कबाड़ वाला भैया हमारे पटेल नगर से, पंकज कबाड़ी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेश कुमार बीडीसी वार्ड नंबर 1 बरई हरक विद्युत विभाग रजनीश फ्लावर एंड बैलून डेकोरेशन 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बा आशीर्वाद के चाह रही। 2 गज का मतलब 2 हाथी, हाथियों को भेजा है रास्ते में ही मारने के लिए भगवान कन्हैया और बलराम के साथ साथ कुल गोकुलवासी के। अच्छा, जब गोकुल नगरी छोड़ के भगवान कन्हैया चले लगे तो कुल गोपिकाएं बीरा में कह रहे हैं कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। राधा जी अलग रोवत हैं, विशाखा अलग रोवत हैं, ललिता अलग रोवत हैं। ए नाथ कहाँ जा रहे हैं आप। गोदनो उदनो गोदाई के गुरुजी इतनी बरियार लीला कह के कहाँ जाते हैं। कहीं परेशान मत हो, 2-4 दिन के बाद बा जाते और लौट आओ। चले हैं रास्ते में, कंस को खबर लगी 2 हाथी को भेजे मारने के लिए। अच्छा, पहले के समय में सला ये अजीब सिस्टम रहा गुरुजी कि हाथी, भैंसा, गदहा कुल बतियावे। यहाँ तक सुअरों बतिया लेत रहे। हाँ हो, जैसे आदमी से बात करो वैसे पहले के समय में जानवर ही आदमी से बात करें। अच्छा, 2 हाथी बात को मान करके चले हैं रास्ते में भगवान कन्हैया के संग पूरे गोकुलवासियों को खत्म करने के लिए। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा। तू अरे उड़े लगा रे मोरी, अरे दहिया भइल बा, अरे पियरी हरती रे मोरी, दहिया भइल बा। भइल बा पियरी हरदी। अब आप लोग कैसे से सुनबे भाई कि जितना गेहूं में घुन नहीं बा ससुर उतना बिरहा में धुन होई गे। लेकिन का करबा चचा, जमाने के साथ साथ आदमी बदल जाते हैं। कहो देखो, पहले के समय में गैस सिलेंडर नहीं चले तो लोग चूल्हा पे खाना बनावे। अब जे पहले के समय में चूल्हा पे खाना बनवत रही, अब उनके चूल्हा पे खाना बनवे पड़त बा तो लागत यहाँ देखे हाथ की इतना दिन पे तो सफानो रानब ससुरी लागत बा करिए हो जाए। एक तो गानो आई रहा है गुरुजी। अजय प्रसाद पटेल जी, हमारे पूज्य गार्जियन जी, पूज्य बाबू, आप समाज सेवी, 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाना है कि लाएगी मेकअप पर धुआं मड़िया हो जाए, हम गोर बनी राजा करिया हो जाए। बेचारी नो बड़ा दुविधा में हो गुरुजी। हाँ, पालिश पुट्टी अब कैसे लागे। हाँ हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता निवेदक ओम प्रकाश पटेल जी, प्रभारी सरदार सेना 100 रुपया। मेरे भैया के कहना बा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी के बारे में भी 2 लाइन हो जाए, बस ये खत्म हो जाए, उसके बाद
हम अंत में हम अपनी तरफ से अंत कर देबो करे बाद फिर रख के चाचा से आप लोग सुन ले वाह 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद चले हैं के भगवान कन्हैया बलराम और साथे साथे गोकुलवासी उ 13 और 14 साल के लड़का चला है और जब हाथी देख के तो गोकुलवासी लगे रहे कि कन्हैया किरकारी मारता कहे कन्हैया कहे हाँ बोला कहे देखता सारे दू पागल हाथी आते ना बोले का होई दोनों पागल हाथी आवत हैं का होए कैसे कहा कवि जी तर से बढ़िया फर्ज में लिखते हैं आरे दादा हाथिन के आरे दादा हाथिन के अरे अब पारे बीरवा हो दई के कांधे पर मथुरा में आए बीरवा हो दई के कांधे पे मथुरा में आए बीरवा हो दई के आए बीरवा हो दई के कांधे पे पहुँचे हैं कंस जहाँ कुश्ती रचाया पहुँचे हैं कंस जहाँ कुश्ती रचाया देखे बाद कुश्ती भीड़ देखा जुटाया देखे बाद कुश्ती भीड़ देखा जुटाया देखा जुटाया अरे तजाए दर्शक के बीच जाए दर्शक के बीच थारे बधुआ हो देखा देखा कांधे पे सिरवा धोई के आए बीरवा रे देखा कांधे पे सिरवा धोई के आए बीरवा हो देखा कांधे पे सिरवा पहुंचे हैं अच्छा एक बात बा गुरुजी हाँ जी मोटी आदमी देख के हाँ जी डेरा मत हाँ अब पाथरी आदमी देख के हाँ कभो भीड़े जीन हाँ ना स्टील वाली लेग ठोक दे ने वाह अब भगवान कन्हैया देखो ता काहे परेशान होते हैं वाह ये दुइया हाथी के बाद बा ऐसा हाथी तो हम ढेर चराई थे हाँ कहे कैसे अबे तो गाये भैंस चरावत रखले हाथी चरावे लगे हो अरे करिए हाथी चरावत कहाँ देख कहे के मत पहलवान चारूर आया तो वो लगे अंदर अंदर हंसे कि कल कलई का हमसी लड़ी एकर माई दूध पियाए हम से लड़े ई 14 साल का लड़का हमसी लड़ी अब चारूर लगे मने मन मुस्कियाए भगवान कन्हैया कहे खाएंगे तेहू मरवासाए हमारे हाथे चली जा हमारा लड़ाई केवल हमारे मम्मा से बा अरे मम्मा से अरे कन्हैया जी कहा यार हमारा कहे कि हमारी लड़ाई तो केवल हमारे मामा से बात तू लोग पीछे में कहे होते अब उस दिन आई के बाद अब अपने माई और बाबू के जब यहाँ से छोड़ाई में कले मन के हमारे शांति न मिले शांति नहीं मिली अच्छा ये तो कुश्ती रची गई अच्छा चाहे गवैया हो चाहे पहलवान हो लेकिन वो लंगोट के पक्का हो तले वो जंगल में रुके नहीं तो नहीं रुके कमर जी चारों एक तरफ खड़ा और एक तरफ से कन्हैया जी और कन्हैया जी के पास ही खड़े हैं बलराम जी और चारू के पास खड़े हैं मुश्तक अतले होत का बिरा के आखिरी तरह लगा दो छोलरिया गीत कैसे अरे टपाली उमर कमर लचकनी टपाली उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पानिया गोरी के झूले झूलनिया
गाय वाली उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी के झूमे झुलनिया ना वाह दस बढ़िया कवि जी खोज दिखाते हैं ये तो होत बात है होत का चारू काना से भीड़ा पसैया चारू काना से भीड़ा पसैया तुम्हारा भव निरदैया के होला लड़ैया शाहरुख कान्हा के मारा कसैया मारा है युद्ध हो रहा है वीर वही होते हैं जो पहले यार झावे अपने बाती में कन्हैया जी के जब एक मुक्का मारे तो कन्हैया जी लखा खाए अरे यार बड़ा बरियार वीर है साला तो छपक के मार दिया है कि अरे मामा तनी दयाई जब महाराज छोट लड़का तार भांजा यो बेहता ना बड़ा वीर से लड़ोबा त कहां जीतो अब कंसो मने मन हसत बा आहा चला ई केहू से तो कइस की बरियार वीर बा अच्छा यहाँ से अब बलराम जी शेषनाग के अवतार छोटे भाई के ऊपर अत्याचारों से बर्दाश्त नहीं होतले बलराम जी करते हैं ए कन्हैया अरे रुका हो तार बड़का भाई अबे जिया तबा चले ई साला का करी चले बलराम जी करते का घूमत रहे कृष्ण जी दौआ धोबी मारा पछाड़ा दौड़ के मुष्टि करे अखाड़ा छल से बलदाऊ ने कूदे समर में दाऊ भैया कूदे समर में दाऊ भैया तनिया चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया कूदे समर में दाऊ भैया तनिया चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया कूदे समर में दाऊ भैया तनिया चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया अरे सूरजपाल चौधरी साहब प्रधान सब्जी मंडी अहिबी कपूरा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चारी के मच्छी अपनी कला में कामयाब रहे चाणूर से युद्ध हुआ और तब तक चाणूर के साथ साथ मुष्टिक भी बीच में आ गया कि कैसे भी करके कन्हैया को मारना है अन्यथा कंस महाराज हमको नहीं जीवित छोड़ेंगे मुष्टिक भी पीछे कूदा और जब बलराम जी देखे कि मेरा भाई अकेले और ये दो साले लगातार मेरे भाई के ऊपर प्रहार कर रहे हैं बलराम जी भी कूदे और तोले मुष्टिक के एक गोड़ पकड़ के दूसरा गोड़ पकड़ के गुरुजी बीचों बीच चीर दिए तले चाणूर के नंबर आए चाणूर का भी खात्मा किया गया कन्हैया जी लग के मुस्कियाते कस मामा युद्ध हुआ तो हम जीते लिया कहाँ बैठा है लम्मा अब तू आपन सोचा अच्छा यार देखा कंस खड़ा हो गया कहीं की बंदी बना लो दोनों को अरे बंदी बना लो दोनों को साले गोकुल नगरी से चल कर आए हमारी मथुरा नगरी में और अभी तक जीवित है बनाओ बंदी आदेश जोले होत बा तोले भगवान कन्हैया कहे नहीं अब तक कुछ न ऊपरी तोले भगवान कन्हैया वो पास के पड़ा गुरुजी बांस बा अब बांसे के सहारा से यार वो बंदी बनाओ के आदेश देते हैं ना तोले कन्हैया जी पहुंचते हैं कंस जी के बगली अब वो लगन देखा कि कहाँ गया कन्हैया कहाँ गया तो पीछे से हाथ देते हैं मामा इधर है
ए मामा वाह वहार मत देखा भांजा तुम्हारी हार खड़ा बा वाह अब मरवावा तू कहे 14 साल बड़ा तड़पाया हमके आहा एक से एक बार यार वीर भेजा बड़ा तड़पाया बड़ी दिली इच्छा रही तो सी मिले बदे अब तनी से गले वले लगाए ला कहे हट जाए यहाँ से वाह निकल जाए यहाँ से अबे साले तुझे मैं गले लगाऊंगा मेरा भांजा हो करके मेरा काल तू बना है और तुझे मैं गले लगाऊंगा कहे मामा एक बात बतावा तू अगर हमारे माई बाबू के बंदी ना बनाए होता है वाह हम गोकुल नगरी ना ही जाई इतना बड़ बड़ वीर न भेजता तो हम काहे तुहार दुश्मन बन जाई अच्छा होता वही है जो विधि का विधान है पहले प्रेम करते थे देवकी जी से लेकिन आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र आपका काल हो गया तो बंदी बनाई दी है वाह वो खुदे बंदी बनाई दे ताकि हमका मार के इनके छोड़ा के लेके जाए वाह तो वही है वो है जो राम रचि राखा वाह का गुरु जी चंदन कुमार बिहार से खजड़िया डिस्ट्रिक्ट अच्छा खजड़िया बिहार की पवन सरजमी से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ऑपरेटर साहब कहाँ गए हारन ढेर बोले दो के कम करा होमिंग करता चले कंस का खात्मा हुआ गए अपने माता पिता के पास था आए हाय वाह देवकी जी पकड़ के लीलार चुमत आहा दादा तू ही समारा भाई समारा हुआ अपन चीज बा वाह दूसरे के मशीनी महान न लगावो चाहे वाह माई लीलार चुमत बा कि अरे बेटा अरे चाहता तो तू मुझे उसी दिन आजाद करा ले जाता जिस दिन तू इस संसार में आया फिर तूने 14 वर्ष का समय क्यों लगा दिया वाह खाए माई याद कर त्रेता युग में तू ही हमका अपने से 14 वर्ष दूर किए रहे वाह और 14 वर्ष आपके कहने से मैं आपसे भी दूर रहा माता कौशल्या से भी दूर रहा इसीलिए 14 वर्ष का वनवास तूने इस जन्म में मेरे लिए भोगा है वाह और 14 वर्ष मैं अपनी उस माँ के पास गया कौशल्या जी के पास जिन्होंने मुझे उस युग में जन्म दिया था आज तूने जन्म तो दिया लेकिन मैंने तेरे छाती का दूध नहीं जाना और छाती का दूध नहीं पिया वाह और आज मैं आया हूँ 14 वर्ष के बाद तुझे यहाँ से आजाद कराने इसीलिए कि तू भी ये जान सके कि अपने पुत्र से बिछड़ने का शोक और गम क्या होता है वाह मथुरा नगरी का राजा जब मारा गया तो लोग कहने लगे कि कन्हैया जी अब तो यहाँ पे कुल देखा वाह भाई मथुरा नगरी को राजा चाहिए था अतले राजा अतल गुरु जी देखा बिहार एक मजेदार बात फंसत बा वाह कंस के मेहरारू बेचारी जब विधवा भय वाह तो वो अपने बाऊ लगे पाती भेजत बा वाह चिट्ठी कि पिताजी स्वामी तो हमार चली है वाह हम टटके होई लेकिन हमारे ऊपर बड़ी दुविधा बा वाह ये भांजा मेरा ही भांजा उनका ही भांजा उन्हीं के जीवन का काल बन गया पिताजी मुझे मेरे पति का बदला चाहिए वाह भाई वो बाबू आदमी चल दिए मथुरा पे आक्रमण करते हैं कैसे आल्हा के भाव लगत बा मिंटू कोल्ड स्टोरेज ठेकेदार साहब खजड़िया बिहार 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के चाहिए आल्हा के भाव लगत बा हारमोनियम बढ़ावा अरे कुटुंब परिवार सब आई गए समानावा देवकी नयनवा से बहेला सुधा माथा चुम कृष्ण के चुम सब ललैया कहे युग युग जिया यशोदा कुमार वासुदेव कहे ई सतवा ललनवा बाटे वासुदेव कहे ई सतवा ललनवा बाटे
भगवान कन्हैया के लीलार चूमत हैं तले वासुदेव जी बतावत हैं कि अरे देवकी तू जानती है कि तेरा 7 पुत्र मारा गया है, नहीं तेरा केवल 6 ही पुत्र मारा गया है। कहे तो स्वामी आकाश तो वाणी हुई थी कि 8वें पुत्र से मरेंगे, तो कन्हैया हमार 7वां है। कहे ना, ई जवन बगल लइका खड़ा बा बलिराम, ई तोहार 7वां लइका बा। और जानने वाले लोग जानते हैं कि जब बलराम जी गर्भ में आए थे तो देवताओं के द्वारा उन्हें एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कर दिया गया था, रोहिणी जी के गर्भ में। का गुरु जी? 7वें बलराम जी थे और 8वें स्वयं कन्हैया जी। माई देव की आज अपन दोनों लइकवा के लीलार चूमत हैं। अच्छा, धीरे धीरे समय बीता और 17 बार आक्रमण किया गया था कंस के ससुर जी के द्वारा मथुरा नगरी पर। और 17 बार जब आक्रमण किया गया तो भगवान कन्हैया एकदम उबियाई गए। कहे ना तो ई मानत बा और ना तो हमार जीव छोड़त बा। 17 बार जब मथुरा पर आक्रमण हुआ तो भगवान कन्हैया वही एक बड़ा और बरियार निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे रोवत चल भाई जीव सया, अरे जरा संध के बिटिया, अरे रोवत चल भाई जीव सया, जरा संध के बिटिया, तुरते बाबू क्या हो अपने पठाए चिट्ठिया। अरे लिख दे चिट्ठी में सारी कहानी, तब पति बिना तड़पे जैसे मीन बिना पानी। अरे दाग लागल बाबा पई त जैसे बन के रिठिया, त तुरते बाबू के हो अपने पठाई चिट्ठी। कहे रोए जीव सया जरासंध के बिटिया। जरासंध की बेटी थी जीव सया, और जीव सया किसकी पत्नी थी? कंस की। उन्होंने भेजा कि पिताजी मेरे पति के बिना जैसे एक मछली पानी से निकल जाए तड़पती है, वैसे मैं अपने पति के बिना तड़प रही हूँ। और जरासंध जी के द्वारा जब 17 बार मथुरा पर आक्रमण हुआ, भगवान कन्हैया वहां से चले गए। और जब वहां से चले गए तो जब मथुरा नगरी से गए गुरुजी, तो जरासंध के द्वारा उनका एक नाम पड़ा जिसका नाम रणछोड़ बताया गया। भगवान कन्हैया को लोग रणछोड़ भी कहते हैं। और जब हुआ से निकले तले आगे द्वारिकापुरी के स्थापना से भगवान कन्हैया का लीला कह डली हो, कुछ हेता पता है नहीं बा। आखिरी में खानदान के परिचय बा, फिर 2 लाइन हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के बारे में कह के यार ऐसे कार्यक्रम के समापन हुआ। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का स्वर्ग बसे चंदिका कभी अमलेंदु का विजय पता कहाँ हो। अरे मिटाने कंस का जुर्म चल दिए, तो ग्वाल वंश रुचि के लहरे सदा तराने, मिटाने कंस का जुर्म चल दिए। देखते रहे संसार की हालत, देखते रहे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया
अब भाई हमारे चाचा से आप लोग सुना कि मच्छरदानी वाला कपड़ा बा। वाह अब तो गाउन चलत बा कोई ओका मेहरारू उठाई के चलत है। वाह से चाची का दियावत है का चाचा? वाह ए चाचा दियावत है का? लगा के मच्छरदानी रह जाऊ। भाई अब इतना जानकारी की अगर बात रही को गुरुजी मच्छरदानी नहीं ओके नेट वाला कपड़ा बोलत थी चाचा। वाह का करबा अब तो सासो ससुर कही है कि बिटिया का साड़ी पहिरबू। हाँ गाँव ने खिलैले। हाँ कुर्ती और प्लाजो मंगा ले हुए पहिरा घरे में के आवत बा। वाह अब पहले के मेरा रूम मुंह तो पया से कि पहले क्यों देखबे न करे बिन देखे बियाह कैला में। अब तो कहे अम्मा का टोपी हाँ कुल तो पहले न देख चुका है। हाँ तोहार खानदान तोहार पूरा गांव देखे बा। देखुआरी होत बा सगाई होत बा जयमाल होत बा बियाह होत बा कुल तो ऐसे ने देखत है तो टोपी का वाह को गुरुजी। हाँ अब पहले के समय और आज के समय के तुलना लोग अगर करें ठीक बा और हकीकत बात है कि ऐसी बढ़िया तो पहले के जमाना रहा है। लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वाह जैसे जैसे लोगन के आवश्यकता बढ़त बा वैसे वैसे आविष्कार होत बा गुरुजी। ना बाकी जिनको पर्दे में रहना है जिनको संस्कार में रहना वो क्यों के कहे न रही हैं वाह का। अब कहे एक लाइन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के बारे में। लोग कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने बगल बैठने का अधिकार दिलाया, समान बैठने का अधिकार दिलाया, समाज में रहने और बोलने का अधिकार दिलाया। लेकिन संविधान ने वह दिलाया है कि कोई भी बड़ा से बड़ा पद हो, आज समाज का कोई भी जाति बिरादर का इंसान हो वह भी बड़े से बड़े पद पर बैठ सकता है। यह संविधान की देन है। का गुरुजी हाँ जी राष्ट्रपति जी प्रेजेंट टाइम में क्यों है? हाँ द्रौपदी मुर्मू। आदरणीय श्रीपति द्रौपदी मुर्मू जी वाह किस समाज से बिलोंग करते हैं? वाह एसटी समाज से। संविधान न होता तो काई मुमकिन रहन का हो वाह नहीं जानिए। और संविधान ना तो किसी एक का है ना तो किसी एक विशेष जाति धर्म समुदाय का है। वाह संविधान पे सभी का अधिकार है, बराबर का अधिकार है, हमारा भी और आपका भी। कहो ई बारे एक लाइन कहना बा कैसे? अरे सदियों से बाबा साहब, सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी है ओह कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे आज भी है ओह कल भी सदियों से बाबा साहब। कहे सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, भारत देश के बाहर जाते हैं, तो ये नहीं कहते हम कन्हैया जी के देश से आए हैं, राम जी के देश से आए हैं। वाह लोग कहते हैं मैं तथागत गौतम बुद्ध जी की नगरी से आया हूँ। फिर भी न जाने समाज कहाँ सो रहा है। सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी लोग कहते हैं कि हम संतन से का परी, वाह हम तो फकीर आदमी झोला लेकर आए थे, वाह चले जाएंगे झोला लेकर। वाह संडासी आदमी। बाकी गए सिलेंडर भरे तू लोग परिसा एक लाइन और कहना बा। ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता, ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता, ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता, साहब काशी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। साहब काशी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। ऊंचाई बाबा
साहब का जमाना छू नहीं सकता और साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। वाह। यो उन महान नायकों के बाणियाँ थी जो आज भी लोग फॉलो करते हैं। जो लोग फॉलो करते हैं वो आज विकास के पथ पर है। वाह। इसीलिए कहना है ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता। साहब कांसी राम जैसा कोई भी हो नहीं सकता। रुचि मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, भारत के शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। रुचि मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, भारत का शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। रुचि मिशन बढ़ाना जिनके अरमान थे, भारत का शान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाज, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। गा बजाओ का सुनने में कोनो भी गलती कसूर भयो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुना, ऊपर